जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, मुझको भी धन्यवाद, क्योंकि सभी में वही प्रभु का वास है और मेरे अंदर भी वही प्रभु का वास है। तो धन्यवाद, शुक्राना, सबसे बड़ी प्रेयर यही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन 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 ऐसे गुरु को जो स्वयं ईश्वर गुरु के रूप में आए, गुरु की महिमा बताने। कि गुरु का कहा हुआ वचन ईश्वर स्वयं भी नहीं टाल सकते, इतनी महिमा है गुरु की। और बहुत कहते हैं ना, पुराने अंकुर जब फूटते हैं तब जाके आपको इससे पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। सो गुरु जी की आज्ञा से, जैसे गुरु जी ने हमें कल यहाँ तक पढ़वाया था, व्हाट इज डिवोशन, भक्ति क्या होती है, श्रद्धा क्या होती है, वो नहीं है, कर्म कांड नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, कोई बहुत इलेबोरेट सेरेमनीज नहीं है। ये तो बस मन की एक सच्ची पुकार होती है। ये अंदर से प्रार्थना आती है। जब आपके अंदर ज्योत जल रही हो, उसकी लौ ऐसी हो कि डिविनिटी आपको हर जगह नजर आती है। फिर तो रिचुअल्स में पढ़ना नहीं है, वो इसी चीजों से गुरु जी निकालने आए हैं। रिचुअल से कभी रब नहीं मिलता है, because God doesn't require any ritual. God only needs your love, sincere love, the love which comes from inside. It doesn't need any rituals, any ceremonies, or any kind of mechanical prayer or chanting. It just, feels the language of love. That's it. So आगे पढ़ते हैं गुरु जी की आज्ञा से। ये हमने व्हाट इज डिवोशन तक छोड़ा था, उसी को आगे ले जाते हुए कहते हैं, यू कैन कन्वर्ट योर पेन इनटू सर्विस बाय यूजिंग द गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स दैट गॉड हैज गिवन यू। हमने देखा है ना, बहुत लोगों में ईश्वर ऐसे उपहार देते हैं, प्रतिभाएं देते हैं। कहते हैं आप अपना दर्द उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ये उपहार, जो प्रतिभाएं ईश्वर ने आपको दी है, उसे आप किसी की मदद करके, दिस इज योर थर्ड मिशन, ये आपका तीसरा जीवन का कार्य होता है। To use gifts and talents for the growth of others, ये जो परमात्मा ने आपको इतने रूहानी डिवाइन गिफ्ट्स दिए हैं, उससे आप सेवा कर सकते हैं, लोगों की अच्छे कार्य कर सकते हैं, और दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए आप ये उपहार यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतिभा जो परमात्मा ने आपके ऊपर बख्शी है। The first two missions, those of self-improvement and selfless service, are common to all people. ये जो पहले दो मिशन है वो तो समान है, सबके लिए ही है, सबके ऊपर लागू होते हैं। वो क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार, और सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कल। और कॉमन टू ऑल पीपल, ये तो सबके लिए एक समान ही है। Everyone has a third mission as well. ये जो तीसरा जीवन कार्य है वो भी है सबके लिए। वो क्या है? But the nature, कहते हैं, but the nature of the third mission differs. सबके साथ, सबके लिए वो तीसरा मिशन भी है जिसके बारे में बतला रहे हैं, पर जो उसकी प्रकृति है ना, वो हर एक के लिए अलग होती है। But the nature of the third mission differs. ये अलग होता है, क्यों बताएंगे। Your third mission is connected to your gift. ये जो तीसरा जीवन कार्य है किसके साथ जुड़ा होता है? आपके ऊपर जो भगवान ने वो प्रतिभा का बख्शीश आपके ऊपर निछावर किया है, ये उससे जुड़ा होता है। A gift can be talent you have. ये क्या उपहार हो सकता है? कोई आपके पास प्रतिभा है उस रूप में। For example, singing, कोई गाने की कला, dancing, कोई नृत्य कला, नाचने की, राइटिंग, कुछ लिखने की, एक्टिंग, कोई अभिनय करने की, स्पोर्टिंग एबिलिटी, कोई खेल कूद के बारे में, एंड सो ऑन। इसी तरह का किसी के ऊपर भी जो भगवान ने बख्शा होता है, कोई भी स्किल है, ये ईश्वर की रहमत ही होती है।
जो किसी में भी ऐसी प्रतिभा आती है, और इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर गुड डीड्स, you know, maybe somebody's really good at singing, you know, a person has a very, very mellifluous or melodious voice, or somebody's really good at dancing, writing skills अच्छी हैं, acting, you can act well, sporting ability, and so on. But your gift could also be a special connection to old people. सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही गिफ्ट्स में नहीं आज आएगा कि आप बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, गाते हैं, उस तरह से आप लिखते हैं, मे बी योर you write poems, you are poet or anything, पर ये भी एक उपहार के रूप में आता है जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ आपका विशेष लगाव होता है। उससे याद आया, गुरुजी ने ऐसे ही बतलाया था, कहते मैं ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ, टीचर्स ਦਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ पहले करता है। ये बिल्कुल गुरुजी ने बतलवाया था सामने ही। तो आर्मी ऑफिसर्स का क्यों? क्योंकि वो देखिए किस तरह देश के लिए लड़ते हैं और अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, और किस किस तरह के वातावरण में, कठोर वातावरण में भी रहते हैं। और उस तरह के टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन, किस तरह से वो एजुकेट करते हैं बच्चों को, उनका फ्यूचर बनाते हैं, उनका करियर में हेल्प करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। उसके बाद गुरुजी ने कहा था बुजुर्गां दा, क्योंकि गुरुजी बुजुर्गों के लिए तो खुद झुक के नमन करते थे। इस तरह के हैं गुरुजी। तो इसमें भी यही है, but your gift could be, I'm sorry, but your gift could also be a special connection to old people. कई बारी होता है ना, लोगों का वृद्ध लोगों के प्रति बहुत लगाव होता है, और दूसरी तरफ देखो कोई लोग पसंद भी नहीं करते वृद्ध लोगों के पास बैठना। तो कहते हैं ना, बूढ़ा बच्चा एक बराबर। तो हमें जब भी समय मिले, हमें वृद्ध लोगों के पास, ओल्ड पीपल के पास बैठना चाहिए, बिकॉज दे फील वेरी लोनली। और इस एज में उनको भी होता है हमारी बातें कोई सुने। और कई बार होता है बच्चों की तरह उन्हें भी आदत होती है बार 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 वही चीज बतलवाने की, तो वो बेयर करना चाहिए, प्यार से सुनना चाहिए। पहली बात तो हमें किसी को पता ही नहीं है कि उस तरह की हमारी लॉन्जेविटी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, हम वृद्ध उस अवस्था में पहुंचेंगी भी कि नहीं। पर अगर हमने पहुंचना भी है तो हम भी यही चाहेंगे ना, कोई हमारे पास चंद दो बोल बोल दे, बैठे, हमारी बातें सुनी, और उनकी जो एम्प्टीनेस है लाइफ में, लोनलीनेस है, वो दूर करनी चाहिए। So कहते हैं, but your gift could also be a special connection to old people. You might have a bond with children or animals. होता है ना, कईयों का बहुत लगाव होता है बच्चों की तरफ। They find kids so adorable because kids are so cute, innocent and inquisitive. और इतनी lively होते हैं बच्चे उनके साथ बैठ के। वैसे ही रौनक आ जाती है, you feel yourself rejuvenated। और उस तरह से animals, so some people are, animals lovers. They love dogs. They love, maybe they keep them as pets, or maybe for that matter, they also love stray animals, maybe cats, किसी भी तरह के वो जानवर हो सकते हैं। और कई लोगों का कितना प्यार होता है, इतने एनिमल लवर्स होते हैं। व्हाई? बिकॉज जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एक्चुअली वो जानवर बोलना पड़ रहा है, इंसान जानवर बन चुका है उस तरह का। पर अदरवाइज दैट एनिमल्स, दे ओनली need love. And you look at dogs, when you shower your love on them, and how they wag their tail, और किस तरह से डांट भी दोगे, मार भी दोगे, फिर भी वो पूंछ हिलाता आ जाएगा, बिकॉज वो प्यार की परिभाषा जानता है। And they also give their master unconditional love. तो इस तरह से कई लोगों की ये भी एक तरह का गिफ्ट ही है ना। अगर आपको बच्चों से लगाव है, वृद्ध लोगों से लगाव है, एनिमल्स से लगाव है, और एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं, या उस तरह के पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए करते हैं, ये सब सृष्टि में ही आ जाता है, नेचर में आ जाता है, मदर नेचर की ये सारी गिफ्ट्स हैं। तो इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट सम पीपल आर सो atrocious, so ruthless, so cruel, how they treat animals, that's really really wrong. ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों में ही आएगा। किसी के साथ बदतर सलूक करोगे तो वो भी वापस मिलेगा। एक तो जानवर अपनी उस तरह से बतलवा भी नहीं सकते हैं, तो इमोशंस उनकी इस तरह से। तो बहुत लोग होते हैं, हम देखते हैं, सुनते भी हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो वो असलियत में वो जानवर हैं जो इतने एट्रोशियस होते हैं, इतना रूथलेसली बिहेव करते हैं, जिसके मन में कंपैशन ही नहीं है इनके प्रति, तो वो फिर इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है।
आगे बढ़ते हैं. You might be a wonderful cook or you might have a gift for gardening or carpentry. तो ये भी तो एक गिफ्ट ही है ना. इफ यू हैव दैट culinary skills, you're really good at cooking, तो ये भी उसमें आ जाता है. और you might have a gift for gardening, आप बागवानी करते हैं और नेचर के साथ प्यार करते हैं, आप उस तरह के फूल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं. और उस तरह के carpentry में भी you have that skill and you're good at making things. तो ये सब ईश्वर की वो बख्शीश ही आपके ऊपर होती है. ईश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, एक वरदान के रूप में इतने स्किल्स दिए हैं लोगों के. कैसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो इतने अपने आवाज के जरिए से, अपने गाने के जरिए से किस तरह से मंत्र मुग्ध कर देते हैं लोगों की. तभी तो हम कहते हैं ना, इनके गले में सरस्वती का वास है. तो इसी तरह की ये सब भगवान की तरफ से ये गिफ्ट दिए जाते हैं. This gift is what you are good at, and it is earned over lifetimes. ये वो उपहार हैं, ये वो प्रतिभाएं हैं जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं. You're good at it, और and it is earned over lifetimes. देखिए, किसी में कोई भी कला ऐसी नहीं आ जाती, वो कमाई जाती है, जन्म पे जन्म लिए जाते हैं. That is why we have seen that child prodigies and these kids, and some people are so good at something like and we can see those things even at childhood only, कि बच्चे पे ये कैसी कला है, ये बचपन से ऐसे कैसे बजाने लग गया. For example, any musical instrument, they're so good at it. एंड किस तरह के उनके हाथ कैसे फ्रीली उस पे चलते हैं. तो ये कमाया जाता है. जो चीजें आप छोड़ आए हैं पिछले जन्म की, वो ये आप कंटिन्यू करते हैं. तभी तो हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड. तो गॉड गिफ्टेड वहीं से आया ना. एक तो ईश्वर का वरदान, दूसरा आपने कमाया है, आपने इसको अर्न किया है, तभी भगवान ने आपको इसको वरदान के रूप में दिया है. दिस गिफ्ट इज व्हाट यू आर गुड एट एंड इज अर्न्ड ओवर लाइफ टाइम्स. रिमेंबर दैट एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ इज गिफ्टेड. कहते हैं ये याद रखिए, ये बोलने वाली बात नहीं, इसको याद रखिए. हर इंसान, हर आत्मा जो धरती पर आई है, कोई ना कोई उपहार लेके आई है. बात तो वही है ना, पहचानने की. भगवान ने सबको किसी ना किसी कला से बख्शा है. तो किसी को भी अपने अपने से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए. आप सोचिए आप में क्या प्रतिभा है, किसको उभार सकते हैं, या किस चीज का आपको शौक है. God would never send his child to earth without his blessing. ईश्वर इतने जेनरस हैं, इतने दयालु हैं, इतने मैग्नानिमस हैं, वो कभी भी अपनी उस बच्चे को धरती पर नहीं भेजेंगे वरदान के बगैर. That means भगवान सबको प्यार करते हैं, वो सब में कोई ना कोई ब्लेसिंग भेजते ही भेजते हैं. और अगर हम इंसान बन के आ गए हैं ना, तो इससे ऊपर तो कोई ब्लेसिंग है. ये भी तो अपने आप में ब्लेसिंग ही है ना, ह्यूमन चोला जो ईश्वर ने हमें चुना, और ईश्वर ये ह्यूमन चोला लेके हम आए. Just as your negative actions create bad karma, your positive actions create good karma. कहते हैं जैसे ही आपके नकारात्मक जो भी आप कार्य करते हैं, उससे आपके बुरे कर्म बनते हैं, उसी तरह से आपके पॉजिटिव एक्शंस हैं, जो सकारात्मक आपके कार्य हैं, उससे आप अच्छे कर्म बनाते हैं. It's as simple as that. गलत करोगे तो गलत कर्म बनेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म बनेंगे. This good karma comes to you in the form of a spiritual gift. तो ये भी है जो अच्छे कार्य करते हैं, if you indulge in good deeds, वो भी भगवान की रहमत है आपके ऊपर. ये एक आध्यात्मिक उपहार ही तो है ना, जो इंसान अच्छे कर्म करता है. A skill that will bring you fulfillment and help others as well. तो ये किस तरह का हुनर है जिससे आपको संतोष मिलता है, और इस हुनर के द्वारा आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं, दूसरों को जॉय दे सकते हैं, हैप्पीनेस दे सकते हैं. If you're naturally good at something, your soul has acquired that gift over lifetimes. देखिए, अगर आप सहजता से ही, स्वाभाविक तौर से किसी चीज में आप अच्छे होते हैं ना, तो ये आपकी आत्मा ने acquire किया होता है. Lifetimes. They're not talking about one lifetime, many lifetimes. एक जन्म, फिर दूसरे जन्म, फिर ऐसे प्रतिभा बढ़ती गई, बढ़ती गई. होता है ना, जो हम लेसन्स छोड़ के आए हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं जब अगला जन्म मिलता है. बिकॉज हर जन्म में कोशिश यही होती है आत्मा की, और उभरना और ऊपर जाना. Even in terms of your skills, you always want to reach the pinnacle of thing, क्योंकि जो आपने पीछे छोड़ा है, आप उसको चोटी तक पहुंचाना चाहते हैं और उभारना चाहते हैं. If you are naturally good at something, your soul has acquired that gift over lifetimes, but your physical mind is aware of it for the first time
इन दिस लाइफ। देखिए आत्मा को पता है ये किस तरह से आपके पास एक जन्म के बाद दूसरे जन्म तक आया है, बिकॉज यू एक्वायर इट। सो पर ये जो फिजिकल माइंड है ना, उसको इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती, उसके लिए ये लगता है कि हाँ इसी जन्म का ये दिया हुआ है। सो यही कहते हैं, but your physical mind is aware of it for the first time in this life. You are not discovering what your gift is, you are rediscovering it. ये जो आपको जो उपहार दिया ना परमात्मा ने, आपको उस प्रतिभा की खोज थोड़ी कर रहे हो आप, बजाय की मतलब ये बता रहे हैं आप इसको रीडिस्कवर कर रहे हो, फिर से पहचानते हो, फिर से उसकी खोज कर रहे हो। ये वो चीज है, यू नॉट डिस्कवरिंग व्हाट योर गिफ्ट इज। आपको ये थोड़ी खोजना है कि आपका प्रतिभा क्या, आपको रीडिस्कवर करना है, क्योंकि ये आपके साथ हर जन्म में साथ में आता गया है। Whatever your gift, you must use it to serve the greater good. जो भी परमात्मा ने आपको वरदान के रूप में दिया है ये उपहार, उससे आपको सेवा में लाना है, फॉर ग्रेटर गुड। सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, उस गिफ्ट की जो रोशनी है दूसरों पर भी फैलानी है। मोस्ट पीपल विद टैलेंट फोकस ऑन यूजिंग इट टू अर्न मनी एंड फेम। या ज्यादातर यही होता है ना, जिसमें कोई उपहार या प्रतिभा होती है तो ज्यादा उनका फोकस कहाँ पर होता है कि चलो मैं इससे बहुत पैसे कमा लूं या मुझे इससे बहुत प्रसिद्धि मिल जाए, which is not your ultimate purpose। कहते ये जो पैसे कमाना, प्रसिद्धि, ये आपका अंतिम उद्देश्य थोड़ी है। आपको ये बख्शीश किसी और पर्पस के लिए मिली है, चलो ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, पीपल अर्न मनी फॉर their livelihood, for bread and butter, or they feel good, they like to bask in the glory of that fame। पर ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, ये अंतिम उद्देश्य नहीं है, ये अल्टीमेट पर्पस नहीं है। Create something that is a positive contribution to humanity। कहते हैं उससे कुछ क्रिएट करो, कुछ लाओ नया, ताकि उससे सकारात्मक contribution हो मानवता की। If you do have the good fortune of being famous, use that as a platform to spread spiritual knowledge। देखिए कहते हैं अगर आप बहुत भाग्यशाली है ना कि आपको भगवान ने वो प्रसिद्धि दी, तो आप फिर थोड़ा एक उच्च स्तर पर चले जाते हैं ना, फिर आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज। why? Because people are in awe of celebrities and all that, and if you have that kind of fame, you can be celebrity in any field। तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं फिर इन लोगों को, तो बिकॉज दे आर ardent फैंस ऑफ दिस सेलिब्रिटीज, और जो कह दे तो वो मान लेते हैं। तो इस करके वो कहते हैं अगर आपका fortune, you are fortunate enough that you have that fame and people know you have that popularity, so use it as a platform to spread spiritual knowledge। आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए इसको आप इस्तेमाल कीजिए। यूज योर पोजीशन टू हील पीपल। ये जो पोजीशन है, जो परमात्मा ने आपको प्रतिष्ठा का पद दिया है, उससे आप दूसरों को हीलिंग दीजिए, हील कीजिए उन लोगों को, टू मेक देम हैप्पी, ताकि वो खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें, टू लिफ्ट देम अप। आप उनको ऊपर उठाइए, अपलिफ्ट देयर स्पिरिट्स। इफ दे आर फीलिंग डिजेक्टेड, तो आपका ये फर्ज बनता है आप उनको ऊपर उठाइए। यू मस्ट यूज योर गिफ्ट वाइजली। जो भी परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिए हैं, इनको बड़े ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, अपनी सोची इस्तेमाल कीजिए, इनको यूज करने के लिए आप बड़े समझदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। एंड डू जस्टिस टू इट बाय बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। भगवान ने जिस तरह से आपको उस तरह का माध्यम बनाया ना, तो पूरे न्यायपूर्ण से इसको निभाइए, इस उपहार को पूरे अपनी विवेकता दिखाइए, विवेक दिखाइए, और उसी तरह से समझदारी भी दिखाइए, क्योंकि भगवान ने आपको एक साधन बनाया। तो इस तरह से लोगों के बेसिकली ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए यूज कीजिए। By all means, reach the pinnacle in your line of work। ऐसा तो नहीं कहा कि आप ऊपर तक ना पहुंचिए, चोटी तक, आप जरूर ऊपर तक पहुंचिए, but do not restrict your gift by using it only for earthly purposes। पर देखिए फिर उसको वहां तक मत रखिए, उस तरह तक सीमित मत रखिए कि आप सिर्फ भौतिक उद्देश्य के लिए इसको यूज कीजिए। इसको हायर पर्पस के लिए यूज कीजिए, भलाई के लिए यूज कीजिए। सो उस तरह से बी philanthropist, उस तरह की अप्रोच रखिए। फाइंड योर हायर पर्पस। अपना हायर पर्पस ढूंढिए। अगर किसी के पास कोई भी गिफ्ट है, उसको आप लोगों तक पहुंचाइए। कोई लिखने की कला है, उस तरह से, ये नहीं है फिर आपको कोई फेम चाहिए या फिर कोई आपका नाम ले, पॉपुलैरिटी ले। आप इसलिए करना चाहते हैं कि शायद उससे किसी और को खुशी मिले,
किसी और की जिंदगी में रोशनी आए, आप उनका अंधेरा हटा सकते हैं, उनका ढाढ़स बंधा सकते हैं, उनको साहसी बना सकते हैं। सो यही है, जो भी किसी में भी कोई स्किल है, उस तरह का कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, वो अर्न किया जाता है, एक लाइफ का नहीं होता है। ये पता नहीं कितने जन्मों की भी तपस्या रह सकती है, और तभी भगवान आपको ये वरदान के रूप में देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो वही है, ईश्वर का साधन बन के हरि के वो आप उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए और पूरी मेहनत भी कीजिए उसमें। भगवान कहते हैं मेहनत करो, ऊपर चोटी तक पहुँचो, पर फिर दूसरों का भला भी करो। इज़ देयर अ वे फॉर अस टू नो आवर थर्ड मिशन? कहते हैं, कोई रास्ता है कि हमें पता चले हमारा तीसरा मिशन है क्या? Your third mission will be something you are naturally drawn towards and for you which you have a great love. ये जो तीसरा कार्य है, स्वाभाविक रूप से ही आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे और जिसको आप प्यार करते हैं। You can live your daily life working in an office or a factory, but no matter where you are, use your strengths to make a positive impact. कहते ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कोई भी काम करते हैं, उदाहरण के लिए आप ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी कारखाने में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, नो मैटर वे यू आर, आप कहीं भी हो, आप अपनी खूबियों का इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव सकारात्मक उसका इम्पैक्ट लेके आइए दूसरों की लाइफ में, नो मैटर where you are and what you do, you know, but use it for the higher purpose and use it for the positive influence, for positive impact. A positive impact is about inspiring someone. उसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? किसी को ऊपर उठाना, किसी को प्रेरित करना, raising his or her spirit, उसके स्पिरिट को ऊपर उठाना, and giving hope through small acts of kindness. ये जो काइंडनेस के एक्ट्स है ना, कोई भी अच्छे कार्य हैं, उसके लिए आप यूज कीजिए, चाहे वो छोटे-छोटे कार्य हों। सॉरी, छोटे-छोटे कार्य हों, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कीजिए। If you are proud, fearful or materialistic, your physical mind will try to make your way physical mind will try to take you away, sorry, from your mission. देखिए, अगर आप में अभिमान आ गया ना, अहंकार आ गया, या आप डर गए और मटेरियलिस्टिक हो गए, भौतिकवादी हो गए, फिर जो आपका फिजिकल माइंड है ना, वो आपको अपने मिशन से परे ले जाएगा। यही तो काम करता है ना मन, फिजिकल माइंड। सो चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको लोगों के अच्छे कार्य के लिए यूज़ करना चाहिए। If you do not complete your spiritual mission on earth, no matter how much you have achieved in the earthly world, your life will be considered a waste and your journey incomplete. If you do not complete your spiritual mission, देखिए हरि का है ना कोई spiritual mission धरती पर आने का? कहते हैं जितना मर्जी मटेरियलिस्टिक चीजों में आप घुस जाओ या भौतिक जगत में आपने जो मर्जी अचीव कर लिया हो, पर आपका ये जो जीवन की यात्रा है ना, ये अधूरी मानी जाएगी, व्यर्थ मानी जाएगी, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया फॉर गुड या ह्यूमैनिटी के लिए। तो वही चीज है ना, स्पिरिचुअल मिशन अगर हमने पूरा नहीं किया, अगर आप इस रास्ते पे लगे रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड खुला रहता है, आपको धीरे 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 ईश्वर गाइड करते हैं, आपको पता लगने लग जाता है स्पिरिचुअल मिशन। It can be anything. It can be taking care of animals. It can be helping someone. It can be spending time with old people or looking after children. It can be anything. कोई भी स्पिरिचुअल मिशन ऐसा नहीं होता कोई कोई बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, कोई छोटी चीज भी कर लेंगे, ऊपर की दुनिया में वो बड़ी मानी जाती है। व्हाई? क्योंकि आपने सेल्फलेसली कर रहे हैं, क्योंकि आप प्यार के लिए कर रहे हैं, आपको कोई उसमें फेम या पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते हो लोग मुझे जाने, आप यू डूइंग गुडनेस फॉर द सेक ऑफ गुडनेस। तो ये जो कोई भी उपहार है, प्रतिभा है, किसी के पास भी किसी भी तरह के खाने बनाने की कला है, कोई संगीत की कला है, कुछ बजाने की कला है, नृत्य की है, you know, for that matter, I mean, gardening also, you know, looking after, nurturing the plants, nurturing the trees, everything, नेचर का आप ध्यान रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये फिर आपका स्पिरिचुअल मिशन हो जाता है। और अब खुद देखना पड़ता है मेरा लगाव किस तरफ है, कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं और उससे मैं किस तरह से किसी की मदद कर सकती हूँ। जो मुझे भेजा गया है, स्पिरिचुअल मिशन पूरा करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज योर लाइफ विल बी कंसिडर्ड अ वेस्ट and your journey incomplete. So who would want that our journey should be incomplete? You know, you have come for some higher purpose. You have come for the spiritual mission. So you would want you to accomplish it. So उसको उस तरह से फिर परमात्मा भी आपके रास्ते खोलते हैं, यूनिवर्स आपको दिखाता है
तो उस तरह से पहचानना चाहिए, व्हाट आर माय हॉबीज, व्हाट आर माय ड्रॉन टू, व्हाट आई लाइक टू इंडल्ज इन। तो उस तरह से पहचानेंगे तो पता भी चलेगा। सो उस तरह से उस तरह से जिंदगी भी सुंदर बन जाती है ना, आपको एक मिशन मिल जाता है। कितने लोग होते हैं सेल्फलेसली सेवा करते हैं, या ऑर्फनेजेस में जाके भी, या किसी भी तरह से एनिमल्स का कितना ध्यान रखते हैं, हमने देखा है, सेल्फलेसली प्यार करते हैं, तो ये सब उसमें आ जाता है। Why do some people on earth know their mission while others do not? तो कहते हैं कई लोगों को तो अपना मिशन जीवन कार्य पता चल जाता है, कईयों को नहीं, ऐसा क्यों है? तो वो बताएंगे। नंबर वन, यू हैव टू बी ऑन अ गुड स्पिरिचुअल लेवल टू नो योर मिशन। आपका ये जो स्पिरिचुअल लेवल है ना, आध्यात्मिक स्तर, ये ऊपर होना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे ही ऊपर होता है ना, अच्छे कार्य करते जाएंगे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, एक सिर्फ पाठ ही नहीं, पाठ के साथ अच्छे कर्म भी। या सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे पाठ नहीं करेंगे, वो भी तो उन्होंने हमें कल बताया था ना। एक बंदा है, सच्ची सुची जिंदगी जी रहा है, किसी को तंग नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली का ध्यान कर रहा है, कहते नहीं, वो भी बहुत दूर है अभी आध्यात्मिक रास्ते से। क्यों? क्योंकि वो कुछ हटके नहीं कर रहा ना, अपना ही देख रहा है। चलो ठीक है, जेन्युइन तरीके से अपनी जिंदगी तो निभा रहा है, बट दूसरों के लिए भी करना बहुत जरूरी है, सर्विस करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ पाठ करना भी। सो ये दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए लाइफ में। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इसमें से आती है, हालांकि बहुत चीजें आती है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में, पर गुड डीड्स एंड प्रेयर्स, जिस तरह से आप वर्शिप करते हैं, और वो पखंड वाली नहीं, दिखावे वाली नहीं, परमात्मा का शुक्राना करते हैं, आत्मा के साथ जोड़ते हैं, तो ये दोनों चीजें काम आती हैं। यू हैव टू बी ऑन गुड स्पिरिचुअल लेवल। इन चीजों को कर करके इंसान का आध्यात्मिक स्तर ऊपर हो जाता है। सो उससे क्या होता है, आपको स्पिरिचुअल मिशन अपना पता लगने लग जाता है। आपकी आत्मा आपको बता देती है कि नहीं, इन चीजों को करने से मुझे कंटेंटमेंट मिलती है, चाहे वो खुद दुख में डूबा हो, पर उसको अच्छा लगता है दूसरों के दुखों को दूर करना, या इस तरह के कार्य करना। सो यू हैव टू बी on a good spiritual level to know your mission. If you are on the wrong path, you are very far away from the first mission. देखिए अगर आप गलत रास्ते पे रहे ना, तो जो पहला मिशन है ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला, फिर तो आप बहुत दूर है, कोसों दूर है उससे। इफ यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर वेरी फार अवे फ्रॉम द फर्स्ट मिशन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। सो द क्वेश्चन ऑफ सर्विस डज नॉट इवन अराइज। अरे आप कोसों दूर हैं उससे, तो फिर वो जो सेवा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वही है ना स्पिरिचुअल, और इंसान को ये देखने की जरूरत है ना, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, ये हमें क्या पता हम किस स्पिरिचुअल लेवल पे, और वो जानना भी नहीं चाहिए। हमारा क्या फर्ज है कि हमें पाठ करना है, पाठ वो तोते वाला पाठ नहीं करना, क्योंकि ईश्वर ने हम पे रहमत बख्शी, ह्यूमन चोला बख्शा, और उस तरह से रूहानी पाठ जो भी आप करना चाहते हैं, और उसके अलावा अच्छे कर्म करने बहुत जरूरी है। फिर आप ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना ज्यादा कंप्लेन करेंगे, ना जेलसी करेंगे, ना ईर्ष्या करेंगे, ना किसी को कर्स करें, सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वो गुरु ने देखना है, वो गुरु जी ने डिसाइड करना है किसका स्पिरिचुअल लेवल क्या। हमारा तो काम क्या है, चलते जाना, चलते जाना। थोड़ा सा थक गए हो कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लो, पर चलते जाओ, चलते जाओ। Number two, your subconscious mind has to be open so that you'll be able to recognize your mission. आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि आप पहचान तो सके आपका मिशन क्या है। वो सबकॉन्शियस माइंड का पीछे कितने चैप्टर्स हैं उसके ऊपर, यही बतलवाया ना, कि सबकॉन्शियस माइंड खुला रहेगा अगर आप अच्छे कार्य करते रहेंगे, शुक्राना करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड फिर क्यों नहीं खुलेगा? जब आप सच्चे सुचे रास्ते चलेंगे तो वो खुला रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी आवाज सुनते हो। कभी भी गलत कार्य करते हैं, अंदर से आवाज आती है ना, नहीं करना, तो सबकॉन्शियस माइंड रोकता है। और जो इंसान इस समय में बहुत उस तरह गलत कार्य कर रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है। वो हमने कितनी बारी पढ़ा, इट शट्स डाउन, it doesn't want to waste its energy on that person, because the person doesn't pay any heed, तो वो सो जाते हैं फिर। If you are extremely logical and ignore your instinct, you are running away from your true purpose. देखिए ज्यादा लॉजिकल होना तो ठीक है नहीं, तर्क गुरुजी ने की क्या, इफ्स एंड बट्स बार जुतियां ना लाके आओ, अथे इफ्स एंड बट्स का काम नहीं हैगा, बुद्धि का तो कोई काम ही नहीं हैगा, अथे लॉजिकल तो कोई चीज हुंदी ही नहीं। गुरुजी का चीज, सारी चीज रूहानियत हुंदी है, डिविनिटी हुंदी है। सो कहते हैं, if you're extremely logical and ignore your instinct, और इसको आप अनदेखा कर देते हैं,
You are running away from your true purpose. फिर आप भाग रहे हैं सच्चे उद्देश्य से. The physical mind can be a hindrance when it becomes too analytical. जो मन है ना, ये जो मन है ना, ये फिर रुकावट पैदा करता है, obstruction लेके आता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत सवाल जवाब करता है. क्यों, कैसे, कहाँ, सवाल जवाब में पड़ा रहता है, बहुत एनालिटिकल होता है. मन रोकता है ना. दिल जो चीज दिल से निकलती है ना, वो सच्ची होती है. तो जब when there is a battle between your mind and heart, just go with your heart. क्योंकि यही तो हम कहते हैं ना, हमारे प्रभु हमारे दिल में रहते हैं. तो उस तरह से हृदय में रहते हैं. सो इस तरह से वे बता रहे हैं. द नंबर 3, your mission will be revealed to you only if you're ready for it. आपका जीवन कार्य आपको बतलाया जाएगा जब आप तैयार हैं. आत्मा को पता लग जाता है कि मैं तैयार हूं. If you know about it too soon, it may overwhelm you or make you proud. तो क्या होता है ना, धीरे 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 ही वो तैयार होता है ना. अगर बहुत जल्दी भी पता चल जाए ना, तो वो हावी हो सकता है, आपसे लिया नहीं जाएगा, या आप अहंकार में आ जाएंगे. तो वैसे ही होता ना कई बारी. देखो गुरु जी के साथ ऐसा होता है, बहुत चीजें जल्दी लेने की कोशिश करोगे या बहुत जल्दी समझने की कोशिश करोगे ना, तो पागल हो जाओगे, कुछ पल्ले नहीं पैना हैगा. प्रॉब्लम यही है लोगों में. हर चीज का वो जानना चाहते, दे वांट टू फिगर आउट एवरीथिंग. उनको ये नहीं पता जन्मों के जन्म या कितने सालों साल लग जाते हैं. उस तरह से गुरुजी तपवाते हैं आपको, जैसे अग्नि में तपता है ना सोना. तो बड़े दुखों से अपने आप को दुख भी नहीं वैसे लिए. या हम कहते हैं गुरुजी नहीं, दुख सानू चाहिए, सानू हुणे ही दसो, सानू यही दसो. ठीक है, ताड़ी सैटिस्फैक्शन थोड़ा बहुत तानू दस देंगे, पर असली चीज नहीं. असली चीज के लिए तैयार करना पड़ता है उनको, सोल को, स्पिरिट को. तो वही चीज है ना, जिदा गुरु जी कहना कमले दर्शन मांग लेंदे रब दे. पता पागल हो सकते, रब दे दर्शन पाना कोई है? ਤੁਹਾਡੀ बल्ब जिन्नी ਤੁਹਾਡੀ एनर्जी है, तो ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ रोशनी पे सूरज की, तो क्या होगा? भस्म ही होगा ना बल्ब. ऐसे नहीं होता. कभी भी नहीं ज्यादा चीजें ऐसे करनी चाहिए. जो योगी होते हैं कैसे तपस्या करते हैं, धीरे 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 तपस्या करते हैं. किस तरह के उनके, कितनी उनको मुश्किलात आती है, अपने शरीर को उस तरह से तैयार करते हैं, सोल को ट्रेन, मतलब अपने स्पिरिट को ट्रेन करते हैं जब वो हिमालयस में जाते हैं, या उस तरह से योगी. पर गृहस्थ वाले, उनको तो घर पे ही गुरुजी ने बोला है कि अपनी ड्यूटीज निभाओ. तो जितना समय लगा सकते हो, शॉर्ट क्रिस्प प्रेयर्स हमने पढ़ा ना पीछे, कोई जरूरी थोड़ी इतने इतने घंटे पर बैठना है. पर जितना भी बैठो, इंटेंसिटी सही होनी चाहिए. Then it's like equivalent to doing part of maybe 3-4 hours, but the intensity should be so deep, and it should come from inside. Genuine prayer, sincere prayer. वो क्या फायदा, बहुत घंटे बैठ लिया दिखावे के लिए, माइंड आपका वंडर कर रहा है, तो वो कोई इन चीजों का फायदा नहीं होता. इसी करके कहते हैं, your mission will be revealed to you only if you're ready for it. If you know about it too soon, it may overwhelm you or make you pride. फिर बंदा हंकारिया जाता है ना. किसी को बहुत जल्दी जल्दी सेवा मिल जाती, कैसे होता है? काबिल तो होते नहीं करने के, हंकारे जाते हैं फिर. तो उस तरह से जब परमात्मा आपके ऊपर खुद बख्शाए सेवा उस तरह की, उसका तो मजा ही अलग. बहुत ज्यादा संभाला गया नहीं, ले लिया सारा, फिर हंकारे भी गए कि सानू बड़ बथेरा कुछ मिल गया. लैन दे काबिल बनना पैंदा, गुरु अपने आप बनाता है. इंतजार करना पैंदा है, सब्र सब्र, हर चीज जानने की. अभी मैंने यही देखा, इंसान हर अभी भी जुड़ा हो तो वो हर चीज उसको अभी चाहिए. अभी कैसे, ऐसे कैसे? अरे सत्संग सुनो, 100 नहीं 1000 सुनो. धीरे धीरे सत्संग से आपकी जर्नी पता चलेगी कि गुरु जी की महिमा कितनी है, कितने चरित्र हैं गुरु जी के, गुरु जी ने कैसी बख्शीश की है, करोड़ों तरीके से की है. तो सबसे अच्छा तरीका होता है सत्संग सुना, प्यार से सुना. चाहे दिन में एक सुन लो, किसी को थोड़ी दिखावे करने कि हमने 10-10 सुने, 10-10 सुने पल्ले ताड़े कहीं पे. प्यार से सुनते हैं, गुरबानी वाली व्याख्या सुनते हैं. धीरे 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 ट्रेन होती है स्पिरिट. हर चीज जानना चाहोगे, संभाल नहीं पाओगे, फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे. जो लोग ज्यादा गुरु जी को जानने की कोशिश करते हैं ना, वही डुब्बे पे ने, उन्होंने पता नहीं किहड़े रास्ते जाना. फिर वो किसी और को फोन घुमाते हैं, उतो शांति नहीं मिली, चलो तीजे नु घुमा लिया. उतो शांति नहीं मिली, चलो उतो कुछ मिल जाऊगा. ऐसे थोड़ी होता है. डिस्कशन से रब नहीं मिलता. परमात्मा को सब्र से पाया जाता है, एहसास से पाया जाता है. बहुता गल्ला पूछोगे ना, तो फिर फस जाओगे, फिर फस जाओगे.
हर एक की जर्नी डिफरेंट है। कोई आपको, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। गुरुजी इज लव। प्यार नहीं अंदर से आ रहा तो प्यार की रहमत मांग लो गुरुजी, नहीं प्यार आंदा प्यार रस ही नहीं हैगा। रस तब आता है जब परमात्मा कृपा बरसाता है, फिर रस भी आता है, फिर हर जगह गुरु ही गुरु नजर आता है। कहते हैं ना, जो पक ਜਾਂਦਾ ਮਰਤਬਾਨ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗਦਾ। ਜੋ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਮਰਤਬਾਨ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਕਈ ਲੱਖ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਕਈ ਲੱਖ, ਕੋਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੂਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਸੰਗਦਾ। ਸੁਨਿਆ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ। अरे प्रेम की गली है, हर कोई थोड़ी लंघ सकता है। तो ज्यादा गल्ला पुछोगे किद्दां डायरेक्ट कनेक्शन, किद्दां भोग लगाईदा, किद्दां आसन लगा दीदा, साडे गुरु तां ओ हैगे है। अरे नहीं भी कुछ हैगा, एक सिंपल परौंठी रख दो, चार ऊपर रख दो, गुरु जी खा लेंदे है। लव, जैसे मैंने बोला ना ऊपर की दुनिया में आलीशान व्यंजन गुरु 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 जी कहाँ खाते हैं? गुरु जी ने बिल्कुल बस साथ बैठाया हुआ है। डिफेंस कॉलोनी में कुछ नहीं, सिंपल प्लेट में सलाद होता था, चपाती, और एन आराम से, मतलब मैं कैसे बताऊं, आई मीन यू नो, सिंपल खाना खाने वाले गुरुजी। तो क्या पूछना कि किद्दां की करना हैगा, नहीं कुछ हैगा, अरे कोई बात नहीं, सिंपल चेयर रख दो, दिल में जगह दो। दिल में जहां जाते हो ये सोचा करो मेरे दिल में गुरु जा रहा है, साथ साथ है, संग संग है। फिर फोटो लगाई, स्वरूप लगाया ना लगाया, माला पहनी नहीं पहनी, अरे फकीरी पैदा करो ना अंदर से, अंदर से पैदा करो फकीरी। फिर दिखावा थोड़ी करना। लोकी तो दिखा दिखा के ब्रेसलेट पाते, मैनू तो ਇਹ वाला चंगा लगता। कभी सत्संग मौका मिले, नहीं नहीं नहीं, आई वांट दिस वन, आई वांट दैट ग्लिटरी वन, आई वांट दैट ब्लैक कलर, आई वांट दैट येलो कलर। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। that's kind of one of the accessories actually, you're not wearing it for love। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੌਕਟ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਾਓ, if you feel good, that's okay, you don't have to flaunt it, and then you don't have to choosy about it। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਓਕੇ। Your mission will be revealed to you only if you're ready for it. If you know about it too soon, it may overwhelm you or make you proud. You must be ready to accept the responsibility of that mission and be able to handle it। अरे काबिल तो बन जाओ पहले, हैंडल तो करना सीखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना कितना, तो वही चीज है ना, हावी हो सकती है। कभी भी ज्यादा मत पूछा करो, सब्र रखो, बेइंतहा सब्र, बेइंतहा। जो मीरा जी ने दिखाया, जो तुकाराम जी ने दिखाया, रविदास जी ने दिखाया, गंगा मैया को उनके उसमें प्रकट होना पड़ा। ये प्यार होता, रब खुद आंदा। मजा तो तद आए ना, रब तड़पे अपने भगत लिए भी मैनू मिलन जाना है। तो ये होता है प्यार। फिर रब नहीं रह सकता फिर उस अपने भगत के बगैर भी। यू मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप में जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करने की क्षमता तो होनी चाहिए ना, एंड बी एबल टू हैंडल इट। क्या आप उसको संभाल लोगे? तो आगे पढ़ते हैं। नंबर 4, योर लेवल ऑफ कमिटमेंट इज वाइटल। जो आपने कमिटमेंट दी है ना, दैट्स रियली इंपेरेटिव, कि आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर कितने आप वचनबद्ध हैं। हाउ डेडिकेटेड आर यू टू द स्पिरिचुअल पाथ? क्या आप इसमें समर्पित होने के लिए तैयार हैं? If you are consistent, if you're consistent and spirituality is a priority in your life, you will be directed to your true purpose। ये पता कब बताया जाएगा? देखते हैं ना ऊपर की दुनिया वाले भी, गुरु जी भी देखते हैं। फिर ਇਹਦਾ प्रयास ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਟੌਫੀਆਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ, ਐਲਾ ਫੜ, ਕਾਰ ਮੰਗੀ ਐਲਾ ਫੜ, ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਐਲਾ ਫੜ, ਐਲਾ ਫੜ, ਚੀਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ ਐਲਾ ਫੜ। ਪਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਦੂਰ तक ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। फिर इफ you're consistent, आप कंसिस्टेंसी है आप में, आप रुकते नहीं है, प्रयास पे प्रयास करते रहे हैं। और बशर्ते ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आध्यात्मिक यात्रा, ये आपका सबसे पहला महत्व है। फिर आप भौतिक जगत में नहीं रहते हो, फिर नहीं कहते हो कि गुरु जी मैनू ए चाहिए, मैनू ए चाहिए, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ, बड़े ही खुश हो जाते।
अंदरों सिर्फ स्माइल निकलदी, किन्ने खुश हो जांदे बच्चे वक्कन, मेरे गुरुजी ये सुनते हैं, मेरे गुरुजी ये भी दे देते हैं, मेरे गुरुजी वो, अरे मैंने ये सोचा मुझे ये मिल गया। यू कांट इमेजिन, जो मैं सोचती हूँ हो जाता है। ये प्यार थोड़ी है, जो आपने सोचा वो दे दिया। तो ये प्यार थोड़ी हुआ फिर। ये तो एक आपका गिव एंड टेक हो गया। और फिर आपने गुरु को क्या दिया? आपको बहुत बड़े थोड़ी बन गए हो। ये आसन लगा दिया, ये लगा दिया। गुरुजी का तो आलीशान आसन है ऊपर, आलीशान, पूरा, पूरा वहां पर भी सभा लगती है, पूरा आलीशान है वहां पर। अगर आपकी प्रायोरिटी स्पिरिचुअलिज्म है in a sincere way, and you're dedicated, you're determined, you're devoted, then nature will definitely show you the mission, and nature is going to help you as well. आगे बोलते हैं, so you'll be directed to your true purpose. फिर उसकी तरफ आपको ले जाया जाएगा. Sometimes the efforts that human beings make to understand their missions are half-hearted. तो बिल्कुल सही बात है. कहते कई बार ये जो प्रयास करते हैं ना, वो अधूरे मन से करते हैं, half-hearted, so they do not improve or make any progress. अब ये जवाब मिला ना, प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? अधूरा मन, किंतु, परंतु, शंका, सवाल, सवाल तो कर ही नहीं सकते, चलते जाना स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म में बहुत कुछ होता है। ये तभी तो मेहर बाबा जी ने बोला, द गॉड इज मर्सीफुल बट द पाथ टू गॉड इज मर्सीलेस। गुरु जी ने कहा ना, दो तोरी तलवार, चलना सौखा है उस तरह रेजर के ऊपर। So they do not improve or make any progress. अधूरे मन से, रेस्टलेसनेस। मुझे तो एक ही चीज गुरु जी ने सिखलवाई है, जे तानू पता ना तुसी गुरु जी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। अपने प्यार पे विश्वास रखो, फिर कोई लांछन न लगाए। जितनी मर्जी मुश्किलें आए, वो बंदा डोलदा नहीं, वो गिर पवे जाता है, वो फिर उठ जाता है। you know if you fall 8 times you get up the 9 times। आप उस लगे रहते हो उस रास्ते पे, आप पूछते ही नहीं क्यों क्यों फिर गुरुजी दुख या मुझे धोखे या ठोकरे। आसान थोड़ी है ये रास्ता इतनी ऊपर तक जाना। उस 7th realm जो उन्होंने बोला, 9th स्टेज, उसके बाद ये खत्म थोड़ी होता है ऊपर में जर्नी। ये स्पिरिचुअल जो बीइंग्स है वो भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, पर अपने उनके ऊपर है ना, कितने कष्ट वो जल्दी लेना चाहते हैं, कैसे करना धीमे धीमे अवस्था में। वो भी तो ऊपर मदद ही करते हैं ना, लोअर रेल्म्स में जिनकी सच्ची पुकार आती है। ऊपर की दुनिया में भी कार्य चलते हैं, सब कुछ होता है वहां पर। तो ये मत सोचे इधर की दुनिया है, ऊपर की भी दुनिया है, बिल्कुल दुनिया है। तभी तो ये किताब आई ना एग्जिस्टेंस में, कि जानो, वी आर लकी कि हम जीते जी जान रहे हैं। ये तो मैं यही सुनती हूँ जब भी कोई बैठा, पता ही नहीं यार बंदा कितने चले जाता है, तो बंदा स्माइल करता है कि क्योंकि वो बंदे ਨੂੰ ਦੱਸੇ कि बंदा वो सुनने ਨੂੰ तैयार ही नहीं होंगे, वो तो भज जाएंगे। उनके सामने आप कोई आत्मा की बात करोगे, probably they're gonna think she's gonna mad, women, she's a mad woman। तो वो बात कर हर किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कसूर भी नहीं है ना, स्पिरिट ट्रेन ही नहीं हुई है। अभी जो उस दिन वो बतवाया था ना मैंने, वो वन ऑफ माय एक्वेंटेंसेस, तो जिनके पति सपने में आए थे, वो भी सपने में थी और पूरी विंडो में वो नजर आए बैठे हुए। तो मैंने बहुत महीने बाद, मुझे लगता है सालों बाद, आफ्टर एजेस आई कॉल्ड हर अप, एंड कभी कभी होता था, कभी उसका ख्याल आ जाता था, बट नॉट वेरी ऑफन। एंड देन शी वाज लाइक, दीदी आई मीन आई कांट टेल यू, आज उनकी पहली बरसी है, इसीलिए ही केम। मैंने उनको बोला कि योर हस्बैंड नोज वी आर रीडिंग दिस बुक, अदरवाइज व्हाई वुड ही कम इन माय ड्रीम। एंड देन सिंस देन शी इज बीन सो दिस थिंग। तो मजा तो तब आता है ना जब तो कोई बंदा ना खुद मंग मंग के रिकॉर्डिंग लेता है। Didi, I finished, 4-5 and 4-5 recordings, and please send me the next one। अभी कई बार हम किसी को भेजते हैं ना, आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, छोड़ो पर मजा तता है बंदे ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੌਖੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਲੈਣੀ। And then she told me the other day, she called me up, she said that I want to share something, जिस तरह के मेरे हस्बैंड परफ्यूम लगाते थे ना, वो मुझे आती है। मैंने कहा बिल्कुल आती,
आपको पता है, जो आपके नियर एंड डियर वंस किसी भी तरह के परफ्यूम्स लगाते हैं, कुछ सेंट्स लगाते हैं ना, अगर वो आ जाती है, डोंट डाउट इट, ही इज नियर यू एंड आई एम टेलिंग यू, योर हस्बैंड इज इन योर हाउस, ही गोज टू द फैक्ट्री, एवरीवेयर, बिकॉज जिस तरह से वो मुझे नजर आए थे, शर्ट पैंट और चेयर पे बैठे थे, डेफिनेटली वो आपके ऑफिस की चेयर हो सकती है, घर की, या कहीं भी है. Then she said that, my husband had a, habit of fagging in the morning, 5:15, 5:30, मतलब स्मोक करते थे ऊपर जाके. और दीदी मेरे को स्मोक की भी स्मेल आती है, और मैंने कहा बिल्कुल आंधी भाई, कारी हैगा तेरे, वो तो कितने छड़ के जाएगा तेरा, मतलब ठीक है ऊपर भी जाता होएगा, बट वो आपके पास ही है. क्योंकि एक चीज, आई कैन टेल यू, आई कैन शो यू, बिकॉज ही वाज रियली हैप्पी, ही वाज स्माइलिंग. कुछ ऐसा होता तो ही वुड हैव क्राइड, स्माइलिंग. Then he was like, एक दिन I was lying on the bed and I was like, अपने हस्बैंड का नाम, अगर आप हो तो मुझे नहीं पता, मुझे आप उस तरह से हिंट दो. कहते वो फोन की घंटी बजी तो I was like, नो नो, ऐसा तो कोई भी बजा सकता है. कहती आप मान नहीं सकते, मेरा हाथ अपने आप ही मेरे सिर पे चला गया. तो मैंने कहा मानना क्या है, नो, यही तो पढ़ रहे हैं हम. तो मैंने कहा बार बार ना तंग कराया करो, नो, कि ए करो वो करो, बस महसूस करो. तो कहती मेरी डॉटर इज मैरिड नाउ. तो वो आए हुए थे, तो कहते मेरी डॉटर को भी वो बिल्कुल आई, कि पापा की परफ्यूम की वो आ रही है, फ्रेग्रेंस आती है. मैंने कहा बिल्कुल, ये स्पिरिट्स का होता है, वो आपको कोई ना कोई ऐसे देंगे, कोई पेनी मिलेगी, कोई चीज गिर जाएगी, लाइट फ्लिकर भी करती है, बटरफ्लाइज, वो भी स्पिरिट्स भी दिखाते हैं, ड्रैगन फ्लाइज, बटरफ्लाइज एंड ऑल, ये सारे हिंट्स होते हैं ऊपर की दुनिया से. मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम बर्ड्स और समथिंग. अरे ऊपर की दुनिया है, इफ यू बिलीव, then he's there, then they are there, sorry. And she was like, I want to really have my more connection with him. I said, why not? And then she said, now that my son goes to factory and there was some problem, कुछ हो गया था उनके फैक्ट्री, दो लड़कियां हैं आपस में कुछ मन मुटाव. And then उनमें से एक कह रही थी अगर ये रहेगी तो मैं नहीं काम करूंगी, and her son was in a fix. And then she said I went to factory and then I touched the photograph of my husband and I seek kind of blessing from him. तो मैंने कहा आप ही सॉल्व करवाओ या कुछ ऐसे है. Then she said that. उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे में ऐसी एनर्जी आई, पता नहीं मैंने उनको कैसे 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 समझाया सारे स्टाफ को. तो कहती दीदी वो मैं नहीं थी. मैं कहा बिल्कुल आप नहीं थे, आपके हस्बैंड, आपके वो मे बी थ्रू यू उनकी एनर्जी काम कर रही थी. तो कहते आप मानोगे नहीं, वो सब इतना, मतलब वो जो मन मुटाव थे वो तो खत्म हो गए. नेवर बिट स्टार्टेड ब्लेसिंग. तो मैंने कहा बिकॉज आपने विश्वास किया ना, यू वर रिसेप्टिव. सो अभी तो वो संगत का पार्ट भी नहीं है, ऐसा मतलब कुछ, शी सो रिसेप्टिव, जो लाइक नहीं मुझे भेजो आप. मैं कहा सुनते रहो, बस आप सुनते रहो. And I told her, okay, इसमें Guruji का भी है. Okay, fine, you don't have to believe in Guruji. That's okay, leave aside, because you can't force someone. But I said, no, but you listen to everything, because your husband wants you to listen. Otherwise, why would he have come in my dream, So उस तरह से मैंने कहा वो आपके पास ही, जो परफ्यूम की स्मेल आती है, सब कुछ आता है. वो स्मोक भी करते थे सुबह, आपको उसका भी आता है, वो सब उधर है. तो आप बातें किया करो उनसे और गाइडेंस मांगो. आपको जो दिल करता है, पर यस उनके लिए प्रे भी कीजिए, उनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी हो. तो ये नहीं है कि बिल्कुल इसी मोह में वो रह जाए. शी वाज आई मीन, तो अच्छा भी लगता है जब कोई रिसेप्टिव होता है तो ध्यान से सुनता है, और कोई प्रूफ्स इस तरह से नहीं मांगते हैं, बिकॉज खुद ही उन्होंने सब कुछ बतवाया कि किस तरह से. एक बारी मेरे को सपना भी आया कि मैं गार्डन में लेटी हूँ और वो भी लेटे हैं, इज हगिंग मी, और उस तरह से मेरी एक फ्रेंड आ जाती है, पर अगले दिन वो ही फ्रेंड सच में आती है. तो मैंने कहा बिल्कुल, बिकॉज वो खुद ही आपके स्वप्न में आ रहे हैं आपको बतवाने कि प्यार कहीं खत्म नहीं हुआ, लव इज स्टिल इन द एयर, आई लव यू एंड आई एम लुकिंग आफ्टर यू. मे बी like in physical form I'm not there, but spiritually I am there. So and I like her positivity. So like दीदी जिंदगी तो जीनी ही है ना. मैं कहा बिल्कुल जीनी है, भगवान का गिफ्ट है, बिल्कुल जी के जाना है. आप अपना since she's running a boutique, I said you're lucky enough that you're busy. एक ही तरीका है, अपने आप को बहुत ऑक्यूपाइड रखिए, बिजी रखिए, तो फिर दुखों से निकलना आसान हो जाता है. सो आगे बढ़ते हैं. यू आर अ चैनल फॉर गॉड्स वर्क ऑन अर्थ. अरे आप माध्यम है ईश्वर के. देखिए हर इंसान को यह समझना चाहिए मैं ईश्वर का माध्यम हूं, और कुछ ना कुछ तो परमात्मा मैं कर ही सकता हूं ना. बूंद बूंद से सागर भरता है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो सृष्टि अपने आप सुधार आ जाता है. You are a channel for God's work on earth. If you pollute yourself by following the wrong path, you're rejecting the opportunity to perform your mission and you will lose your gift. आप सब माध्यम है ईश्वर के, और अगर आप अपने आप को स्वयं दूषित कर
दूषित कर देते हैं। वो कैसे? गलत पाथ पर चल के। इसका मतलब आपने नकार दिया उस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी दी थी मिशन को पूरा करने के लिए, तो जो परमात्मा ने आपको प्रतिभा दी, आपने उसको खो दिया। सो इफ यू आर एन इम्प्योर चैनल, अगर आप एक अपवित्र माध्यम हैं, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड। फिर आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा स्पिरिट वर्ल्ड से, दैट would lead you to your mission and eventually help you accomplish it. अगर आप अपवित्र माध्यम है, impure चैनल है, तो आपको कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलेगा स्पिरिट वर्ल्ड से, जिसने आपको मदद करनी थी अपना मिशन पूरा करने के लिए, या उसको अकम्प्लिश करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, क्योंकि आप तो अपवित्र माध्यम है। आप में इम्प्योरिटीज आ गई हैं, पल्यूट कर दिया आपने। एवरी सोल इज बॉर्न फॉर अ पर्पस। हर आत्मा का उद्देश्य है। अगली बार ये सोचे ना, मैं क्यों जी रही हूँ, मैं बोझ हूं, कभी नहीं ये सोचना। हर एक का उद्देश्य होता ही होता है। बट दैट पर्पस विल बी रिवील्ड ओनली व्हेन यू बिगन योर स्पिरिचुअल जर्नी। वो पर्पस आपको रिवील किया जाएगा जब आप आध्यात्मिक जर्नी शुरू करेंगे। अरे अरे लोगों की शुरू ही नहीं हुई, अभी कितने रेस्टलेस हो गए, कितना करिए की करिए। वही जो कल बतलाया था गुरुजी ने, ज्यादा पूछोगे तो फंस जाओगे। अपने पे विश्वास रखो। अपने अपने आप को सोचा करो ना, I'm Guruji's child, I'm God's soul, I'm perfect. I mean, we're not perfect, but still, positive affirmations. I'm light, I'm divine spark. ऐसे ही करवाते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स भी। तो इसी तरह से अफर्मेशंस में पावर होती है। Once you discover that purpose and being fulfilling your mission, you'll be truly happy and at peace. एक बारी आपको अपने जीवन कार्य को पूरा करने का वो पता लग गया ना उद्देश्य, तो फिर ये जो मिशन है ना बड़ा फुलफिलिंग होगा, आपको संतुष्टि देगा, और आप सच में अंदर से खुश होंगे, आप ब्लिसफुल फील करेंगे, और आपको शांति भी मिलेगी। देखिए, होता ना जिंदगी में बहुत दुख आते हैं, पर वो दुखों के रहते हुए भी अगर आपने किसी और के दुख दूर करने शुरू कर दिए ना, तो आप देखिए आपकी आत्मा को कितनी शक्ति मिलेगी। तो ये नहीं वेट करना कोई आके पहले मेरे दुख दूर करे, नहीं, उठ जाओ, किसी भी तरह से, किसी भी तरह के किसी की मदद कर दो। जैसे आप प्यार से घर पे सत्संग कराते हैं, चाय प्रसाद देते हैं, ऐसे बाहर जाके किसी गरीब बच्चों को भी बांटना शुरू कर दो, तो आपको देखना कितनी सैटिस्फैक्शन मिलेगी। वो सिर्फ आपको पता होगा आप क्या करके आए हैं। सो अच्छी चीजें करनी चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो ऐसी तो कोई बात है नहीं कि लोगों की जिंदगी में गम और दुख ना हो। कहते हैं ना छेड़ गमा दी राख, ना छेड़ गमा दी राख ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਛੇੜ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਈਓ ਹੰਝੂ ਖਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हंजू मतलब tears। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी की लाइफ में गम ना हो। ना छेड़ गमा दी राख ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हर दिल ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਈਓ हंझू खारे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो यही है। तभी वो शब्द में क्या बताते हैं हरबंस जी, तो सुन मन गाफिल उठ जाग सवेरे की कह के आया कि कर्म ने तेरे। वही ना, रोज के रोज रिफ्लेक्ट करो, पाठ करो, रेट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए। तू भूल गयो वैदे पै गयो अंधेरे। सो वही चीज है। तू सुन मन गाफिल उठ जाग सवेरे की कह के आया कि कर्म ने तेरे। मन दे मगर लग के कि कर्म कमाए। तो जब मन की बात होती है ना शब्द में, ये मन फिजिकल माइंड ही है। मन के मगर लग के कि कर्म कमाए, गुरु चरण न पूजे तेनु मिल मिल सी सजाए। वही चीज है ना। लोग जब परलोक कहते हैं ना, वो स्पिरिट वर्ल्ड होता है, लोक होता है इधर का, मन मतलब फिजिकल माइंड। सो ये चीजें हैं। तो यही चीज है जब आपको मिशन मिल जाएगा। देखिए, अगर किसी को गार्डनिंग का शौक, आपको कितना अच्छा होता लगता है टू सिट इन द लैब ऑफ नेचर। आप बातें कीजिए अपने फूलों से, प्लांट से। ये मिशन ही है हर एक का। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े जिंदगी में उस तरह के वो कार्य करने हैं। कोई भी चीज है जिसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, तो उस तरह से कार्य करेंगे तो आपकी जीवन में बहुत आपको प्लस यू गेट दैट सेरेनिटी, अंदर से आपको खुशी मिलेगी। ये पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ नेक्स्ट। You said that channels can pollute themselves, can even good channels go wrong? कहते आपने बोला कि जो चैनल्स है ना, माध्यम, ये दुष्ट, ये अपने आप को दूषित कर देते हैं।
क्या अच्छे चैनल्स भी गलत रास्ता अपना सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं, गलत कार्य कर सकते हैं? क्या जवाब देते हैं? यस। अरे हाँ, फॉर इंस्टेंस देयर आर मेनी साइकिक्स ऑन अर्थ हू आर गिफ्टेड। देखो इस तरह के बहुत सारे ऐसे माध्यम है, साइकिक्स है ना, जो भगवान ने उनको वरदान दिया है, दे आर गिफ्टेड। बट इफ दे कंटिन्यूअली सीक मटेरियल रिवॉर्ड्स फॉर देयर वर्क, देयर ओन प्रोग्रेस इज लिमिटेड। पर देखिए, अगर वो लगातार बस वो भौतिक रिवॉर्ड्स के लिए ही करते रहेंगे ना, फिर जो उनका विकास है ना, वो सीमित हो जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएँगे। दे डू गुड वर्क बट सिंस दे वांट वेल्थ दे विल नॉट प्रोग्रेस। ठीक है, वो अच्छा कार्य तो करते हैं, पर वो सिर्फ पैसा चाहते हैं, फिर वो आगे बढ़ नहीं पाएँगे। They do good work, but since they want wealth, they will not progress the way they would if they had been completely selfless. उनकी प्रोग्रेस उस तरह से नहीं होगी जो कि होती अगर वो सेल्फिश ना होते और अगर वो सेल्फलेसली कार्य करते रहते। The good work is being done regardless, there is no doubt about that. The subconscious mind recognizes the mission. देखिए, जो गुड वर्क इज बीइंग डन रिगार्डलेस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा कार्य तो चलता रहता है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिकॉग्नाइज कर ही लेता है मिशन। पर वंस यू गेन सक्सेस, पर कई बार जब होता है ना, आपको बहुत सफलता मिलती है, दैट सक्सेस इज अ टेस्ट एंड यू शुड नॉट अलाउ इट टू टेक यू ऑन द रॉन्ग पाथ। गिफ्ट्स एंड टेस्ट टू सी हाउ वी यूज देम। देखिए, जब भगवान किसी को बहुत सफलता देता है ना, वो सफलता भी एक परीक्षा ही होती है। तब ईश्वर देखता है ना कि क्या ये सफलता से अच्छे कार्य करता है, क्या अभिमान में आ जाता है, क्या अहंकारी हो जाता है, क्या सेल्फिश हो जाता है, और क्या ये गलत कार्य करता है उसके द्वारा। सो ये जो उपहार ईश्वर देता है ना, वो भी एक टेस्ट के रूप में है, ताकि देखने के लिए आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो वही है ना, किसी में कोई भी कला हो, कोई स्किल हो, you're really proficient, you're really adept in that, you got to be really really cautious and you got to be in gratitude। क्योंकि एक तो ये परमात्मा की दया से ही आप कमाते गए ना हर जन्म में। चलो ठीक है, आपने मेहनत भी की, उसका फल भी मिला, और भगवान ने आपको फिर दोबारा से वो मौका दिया। यू हैव अर्न्ड इट, आपने भी मेहनत की। तो जो भी है, वो ईश्वर की कृपा से ही होते हैं ना। पर उसमें कभी भी अभिमान, अहंकार नहीं करना, पर यही करना, ठीक है मालिक, ये जो तुमने मुझे उपहार दिया है, प्रतिभा दी है, अब तुम ही इसको इस्तेमाल करवाओ, जिसके लिए भी जैसी भी है आपकी ब्लेसिंग्स हैं ये। तो किस तरह से आप करवाना चाहते हैं, वो आपको ही पता है। सो पर वही है ना, कहते हैं अपने वजूद पर इतना ना इतरा ए जिंदगी, अपने वजूद पर इतना ना इतरा ए जिंदगी, वो तो मौत है जो तुझे मोहलत देती जा रही है। तो जिंदगी क्यों इतरा रही है? ये डेथ इतनी खूबसूरत चीज, वही मोहलत दे रही है ना, आप जिए जा रहे हैं, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, इतराना नहीं चाहिए ज्यादा। ये जो मौत है, मौत ही तो है जो तुझे मोहलत देती जा रही है। सो इसी से है। तो फिर मतलबी लोगों को उस तरह से बचना चाहिए। मतलबी लोकां ਨੂੰ मतलब ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੱਜ ਨੇ, पूरा उनको स्टाइल आता है। मतलबी लोकां ਨੂੰ मतलब ਲੈਣ ਦੇ पूरे ਚੱਜ ने, आपे गवाह आपे वकील ते आपे जज ने। इस तरह के होते हैं मतलबी लोग। तो मतलबी लोगों से बचना चाहिए। जो आगे का है, इज ड्यूरी द सेम एज सर्विस। इसको हम कल करेंगे, क्योंकि ये नया है टॉपिक। तो जिस तरह से गुरुजी लेके जा रहे हैं सहज भाव से, उसी तरह से उनकी कृपा से ही किताब पढ़ी जा रही है। और वो जो स्वप्न दर्शन भी था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कहने की बात है, हाँ जी गुरुजी मेरे सपने, नो 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 नो, तो माध्यम चुना लोगों को बतलवाने के लिए। हाँ भाई देखो, ये किताब मैं भी किन्ने प्यार है ध्यान ना सुनता है। क्योंकि जब गुरुजी की पीठ नजर आई थी, गुरुजी पूरा घूम गए थे, और गुरुजी बहुत बहुत यंग लग रहे थे उसमें, बहुत यंग। वो लाइन तो मुझे अभी भी नहीं भूल रही, राह बन जाती है, तो मैंने कहा हाँ जी राह बन जाती है। किस तरह से नॉड कर रहे थे। गुरुजी बहुत प्यार से सुनते हैं, टोटली एंग्रॉस होकर, जैसे बोले बच्चे की तरह, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। ये होता है रब। कहते थोड़ा थोड़ा लिख के लोग की पता नहीं अपने आप की समझन लग जाते हैं। सोचो तो सही, गुरु जी किन्ने प्यार ना सुनते ने, किन्ने प्यार ना ग्रहण करते ने। इसलिए मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि किस तरह किन्ने वर्के रह गए, किन्ना पढ़ना है। वो बड़े प्यार ना पढ़वा रहे हैं, बड़े प्यार ना। वो पढ़वा नहीं रहे एक्चुअली, वो चाहते ने ਅਸੀਂ वो अंदर रूह तक उतरवा भी रहे ने, उतरवा रहे ने। तो कभी भी ये मत सोचना कब कितना रह गया कितना, अरे जिस दिन का निश्चय उनको पता है कौन सा डे ऑलरेडी इट हैज बीन डिसाइडेड बाय हिम। और उसके बाद वो थोड़ा सा रिवीजन जैसा भी गुरुजी को होगा वो करवाएंगे।
और इस तरह से ये गुरु जी की मर्ज़ी से ही हो रहा है। बहुत प्यारा, प्यारा, प्यारा स्वप्न सबको बतलवाने के लिए कि हाँ भई, मैं सुनता भी हूँ। उससे फिर और विश्वास आता है और हौसला बढ़ता है ना सबका। जब गुरु जी इन्हें ध्यान अपना पढ़वा रहे हैं और कैसे अम, उस तरह से फिज़िकल फॉर्म में भी बैठे हैं लोग, रूहें भी सुनती हैं, सब सुनते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में सबको सबको पता है और आई एम श्योर सबके एक्सपीरियंसेस होते भी होंगे सिंस एवर द बुक हैज़ बीन स्टार्टेड। सो धन्यवाद गुरु जी, जैसे कि समय हो गया है और धन्यवाद शिल्पी जी, एकता जी, धन्यवाद संगत जी, आज के सेशन के लिए। कल को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।